खत्म ही हो गया। इन्होंने ये ठेका उठा रखा था कि कांग्रेस को खत्म करना है और वो इन्होंने कर दिया। 96 में चौधरी बंसीलाल की सरकार और 99 तो जब आप बीजेपी में शामिल हुई, आपको नहीं लगा कि आइडियोलॉजी पाएगी नहीं करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी उनकी सरकार बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार चली थी। और आइडियोलॉजी क्या है? मैं एक ये जो हूँ फौजी की बेटी हूँ और देशभक्ति कूट कूट के मेरे खून के अंदर भरी हुई है। तो आइडियोलॉजी जो है विकसित भारत की है और भारत को आगे बढ़ाने की है। वो आइडियोलॉजी तो मेरे अंदर है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। उसको कौन नकार सकता है? ना 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 नेता है, ना नीति है और ना नियत है। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और आपकी तरफ से कौन से ऐसे इश्यूज हैं इलाके को लेकर, हरियाणा को लेकर जो आप अब जो मौका दिया है नेशनल स्टेज के ऊपर, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने चेयरपर्सन का जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब धनखड़ साहब, उन्होंने मुझे डेप्यूटी उसका चेयरपर्सन का भी वो कल मेरे को अनाउंस करा है। तो निश्चित तौर पे जो हरियाणा के जो मसले हैं और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये तो अब हिंदुस्तान, ये जो स्टेज है दिस इज फॉर ऑल ऑफ द कंट्री, जो देश हित का काम है, जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा। आज मुंबई में 26/11 के हमले में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 26 नवंबर 1949 के पवित्र दिन, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, इस पवित्र दिवस के ऊपर आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ हरियाणा की बहुत बड़ी हमारी नेता चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा के निर्माता थे, उनकी पुत्रवधू राज्यसभा में सांसद और हरियाणा में मंत्री और दिल्ली में स्पीकर रही बहन किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं। श्री रणवीर डाका जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं और श्री कृष्णमूर्ति जी हुड्डा हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं। इनके निवास स्थान पर आप सबको आमंत्रित किया गया है। तो आज के दिन हमारे देश का संविधान, जिसमें केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, देश की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी और साथ ही साथ उसके बाद समतावादी से जो संविधान बाबा साहब भीमराव देश के सामने प्रस्तुत किया, आज उसको अंगीकृत किया गया था। पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे संविधान की मूल भावना का पता होना चाहिए कि संविधान के प्रियम्बल के हिसाब से, उसके अनुसार संविधान की मूल भावना क्या है और बाबा साहब का इस संविधान को निर्माण करने में कितना बड़ा विज़न रहा है। इसमें बाबा साहब ने एक बात कही थी कि फर्स्ट एंड लास्ट, बाय नेचर एंड वर्च्यू वी आर इंडियन। हम प्रकृति से और स्वभाव से, अंतिम में और शुरुआत से हम भारतीय हैं और उस विज़न को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीयता के हिसाब से इस संविधान का निर्माण किया है, ताकि भारत का हर निवासी अपने आप को भारत का नागरिक समझने में गौरव महसूस करे, भारत के विकास के लिए काम करे, भारत के गौरव के लिए काम करे, भारत की एकता के लिए काम करे, भारत की अखंडता के लिए काम करे और सबके भाईचारे के लिए काम करे। फिर एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनमें नीति का मतलब यह है कि नीति के अनुसार चलने के लिए प्रेरणा के कुछ वाक्य दिए गए हैं कि आदमी केवल कानूनों से ही नियंत्रित नहीं होता, वो स्वभाव से भी नियंत्रित होता है, वो नीति से भी नियंत्रित होता है। कानून बांध के नहीं रख सकता। अगर आदमी अगर नियति के ऊपर चलता है तो उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो नीति है, वो उसकी आत्मा को बांध के रखती हैं। और ज़्यादा बाबा साहब ने ये कहा है कि संविधान हमने खूब अच्छा बनाया है, अगर संविधान लागू करने वाले नीतिगत लोग ना होंगे, वो नीतिवान ना होंगे, वो चरित्रवान ना होंगे, तो संविधान भी अप्रासंगिक हो जाएगा, संविधान का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर संविधान में कहीं कोई कमी भी होगी, लेकिन उसका निर्माण करने वाले, उसको लागू करने वाले जो लोग हैं, वो नीति को मानने वाले होंगे, वो चरित्रवान होंगे, वो देशभक्त होंगे, तो उस संविधान की भी कोई कमी रहेगी, वो भी गौण हो जाएगी। और फिर संविधान की व्याख्या जो उन्होंने इस रूप में की है कि संविधान कितना ही भी सुंदर हो, उसको लागू करने वाले उससे भी ज़्यादा चरित्रवान और देशभक्त होने चाहिए,
ताकि उस संविधान के माध्यम से देश में ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जैसे आपातकाल का उठाया गया था कि देश में ही शर्मसार होना पड़े, देश के ही लोकतंत्र के ऊपर कोई दाग लगे। इन सारी व्यवस्थाओं का वर्णन बाबा साहब ने अपने संविधान में किया है इसमें। तो आज उस संविधान दिवस के ऊपर मैं और बहन किरण चौधरी जी, हमारे एमडी यूनिवर्सिटी में जो संविधान दिवस मनाया गया था, हम दोनों मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, तो उस रूप में हम यहाँ पर आए हैं। आप सबका भी आज संविधान दिवस के ऊपर हार्दिक अभिनंदन है। और ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, छायाकार पत्रकार बंधुओं से मित्रों से भी ये है कि हमारी भावी पीढ़ी को आप अपने माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम होते हैं, संविधान की जो प्रासंगिकताएं हैं, संविधान की जो मुख्य धाराएं हैं, संविधान की जो भावनाएं हैं, उनसे अवगत कराते रहें ताकि भावी पीढ़ी जो है ना देश के निर्माण में अपने सहभागिता कर सके। रामड़ा साहब, जिस तरह से संविधान को लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले खत्म कर देंगे, वहीं बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस आएगी तो संविधान खत्म, तो कब संविधान तो राजनीति है। देखिए, संविधान के ऊपर जब जब चोट की गई है वो कांग्रेस के समय की गई है। 1975 का उदाहरण लें, संविधान को दरकिनार करके, उसकी भावना को दरकिनार करके लोकतंत्र की हत्या की गई। रातों रात कितने लोगों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया गया और तमाम लोकतांत्रिक प्रथाओं को बुरी तरह से कुचला गया। ये काम कांग्रेस ने किया था इंदिरा गांधी के समय में। उसके बाद शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को उसकी किस तरह से राजीव गांधी ने बहुमत का फ़ायदा उठाते हुए कुचला, और एक सुप्रीम कोर्ट में एक महिला को जो न्याय दिया गया था उसके खिलाफ जो है ना अपने बहुमत के माध्यम से पार्लियामेंट में संशोधन ला के ये कह दिया कि आइंदा जो है ना शरीयत के कानून में कोई संविधान लागू नहीं होगा। तो संविधान का जब जब भी अपमान हुआ है वो कांग्रेस के माध्यम से हुआ है। उनको वही चीज़ें दिखाई देती हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया के एक सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के जिस भी देश में गए हैं उसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया गया है। वो बार बार कह चुके हैं कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे संविधान के से छेड़छाड़ कर सके। कांग्रेस लोगों को निरर्थक गुमराह करने के लिए, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये मिथ्या प्रचार करती है। लोग इसके बहकावे में ना आए, ये बार बार देश के प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि जो बीजेपी है वो संविधान को खत्म करने का प्रयास करिए। वहीं जैसे कौशल रोजगार निगम है उसमें जो संविधान ने नौकरियों में आरक्षण देने की बात की है, उसमें तो आरक्षण है ही नहीं। ये मुख्यमंत्री जी पूरे आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं। कौशल रोजगार के उन्होंने, मुख्यमंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए कि इसमें टोटल मिला के इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, उसमें इतने % हमारे SC समाज के हैं, इतने % BC समाज के हैं। जितना रिजर्वेशन हिंदुस्तान में संविधान के माध्यम से SC और BC को दिया गया है उससे कहीं 3-4% ज़्यादा बच्चों को रिजर्वेशन के माध्यम से इसमें मौका दिया गया है। ये भूपेंद्र हुड्डा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। अब इनका रास्ता सारा बंद हो गया, पब्लिक ने इनको नकार दिया है। अब ये उजूल फजूल की बातें करते हैं और इसका कांग्रेस का भविष्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बार बार अब ये कहते हैं कहीं। अब देखिए, महाराष्ट्र में कहते हैं EVM हैक हो गई, हरियाणा में कहते हैं EVM हैक हो गई, लेकिन वही EVM वायनाड में नहीं हैक हुई, वही EVM झारखंड में नहीं हैक हुई। यानी जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ EVM ठीक है, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ EVM खराब है। तो ये सारा देश इनकी बातों को समझ रहा है, इन बातों को कोई तवज्जो दे नहीं रहा है, ये चाहे कुछ भी कहें। ये कह रहे हैं कि जो EVM है वो मैनेज भी की जा सकती है, क्योंकि EVM में तो इंसान ही नहीं बनाए, तो जो मशीन इंसान ने बनाई उसमें तो मैनेज किया ही जा सकता है ना। तो फिर हम कर्नाटक में भी कर लेते हैं सारा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार क्यों आ गई? ये एक मिथ्या प्रचार है। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर दे चुका है और EVM का पूरे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देश के सामने बता चुका है। इसको कहीं हैक नहीं किया जा सकता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसके माध्यम से जनता का सही मैंडेट देश के सामने आता है। इसमें कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ हो नहीं सकती है। 14 सीटों पर जिस तरह से हरियाणा मैनेज किया गया है उसकी सबूत हाईकोर्ट में भी गए। हाईकोर्ट ने भी इनका केस को नकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया है। ये जहाँ जाते हैं वहीं मुँह की खाते हैं, वहीं ठोकरें खा के आते हैं और जाएंगे। अब जनता ने ही नकार दिया तो और इनको कौन स्वीकार करेगा।